अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आज आपको अपना जो व्लॉग मैंने अपलोड करा था और उसके अंदर मैंने आपको सारा डेटा वगैरह शेयर करा कि भाई किस तरीके से 2015 से लोग यहाँ पर आने शुरू हुए हैं। ग्रेजुअली नंबर उनका बढ़ा है। पीआर कार्ड, एक्सप्रेस एंट्री, वर्क परमिट, स्टडी परमिट वगैरह का सारा मैंने आपको बताया। उसके अंदर बताया और बताने की कोशिश भी की कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और लाइक 2026 तक जो कैनेडियन गवर्नमेंट, जो यहाँ की लिबरल गवर्नमेंट है, उसका ये प्लान है कि भाई लाइक एवरी ईयर लाइक 5-5 लाख लोगों को लेकर आया जाए। तो थोड़े से पॉलिटिकल जो हालात हैं यहाँ पर अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चले आपको उसका थोड़ा सा अपडेट दे दूं और थोड़ा सा आपको अलर्ट भी कर दूं कि जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चीज़ अवेलेबल है, किस चीज़ के ऊपर वो आ सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले हालात यहाँ पर बदल ये रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ यहाँ की जो कनाडा की गवर्नमेंट है, लिबरल की गवर्नमेंट है। 2015 से तकरीबन 9 साल हो गए हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब की यहाँ पे गवर्नमेंट है। और आपको पता है लिबरल्स हमेशा जो है ना वो टूवर्ड्स इमिग्रेशन जो वो बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं। बड़ी स्ट्रीम्स और बड़े पायलट प्रोग्राम्स और एक्सप्रेस एंट्री, वर्क परमिट, स्टडी परमिट वगैरह ये सब बड़े ओपन ओपन रखते हैं और बहुत ज़्यादा जो है लीनियंट होते हैं। और ये इनका मानना ये है कि भाई जितना इमिग्रेंट आएगा यहाँ पर इतनी इनकी इकॉनमी जो है वो बूमिंग के ऊपर जाएगी। लाइक बिजनेसेस खुलेंगे, एवेन्यूज खुलेंगे, जॉब 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 क्रिएशन होगी और बहुत सारा लाइक इनका पूरा प्लान होता है। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पर, जो यहाँ का जो 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 कैनेडियंस लोकल है वो काइंड ऑफ लाइक दे आर वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हैं इनकी इस पॉलिसीज की वजह से। उसमें जो सबसे बड़े जो 4 फैक्टर उठकर आ रहे हैं जिनकी जिनकी वजह से क्या यहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त शदीद किस्म के जो है वो प्रेशर में और यानी कि दबाव में आ गई है। उसमें सबसे पहले इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आपका जनाब अली इमिग्रेशन है, और एक और चौथा पॉइंट मेरे जहन से निकल गया कि बहरहाल ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है यहाँ पर काफ़ी जो है ना वो प्रेशर में आ गई है गवर्नमेंट। और क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका ये मानना है कि भाई ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ये हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है, इन्फ्लेशन जो बड़ा है यहाँ पे, इकोनॉमिक लाइक ग्रोथ का जो प्रॉब्लम आ रहा है और लाइक इन्फ्लेशन शदीद किस्म का यहाँ पे बढ़ गया है। तो उसका वन ऑफ द जो मेन फैक्टर वो कह रहे हैं कि भाई बेमहाल जो आपने इमिग्रेशन यहाँ पे खोली है, लोगों को भर भर के आप लोग लेकर आए विदाउट एनी लाइक कहते हैं ना कि बॉर्डर्स आपने एक तरीके से खोल दिया। और उनका ये मानना है कि भाई ये जो है ना हमारा यहाँ पे शदीद किस्म का जो हाउसिंग क्राइसिस, हर चीज़ का जो प्रॉब्लम आया है, इसकी मेन वो कहते हैं ना कि बॉर्न ऑफ कंटेंशन जो है फसाद की जड़, वो जो प्रॉब्लम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ये इमिग्रेशन जो पॉलिसी आपने इतनी नरम कर दी और आपने जो ना बगैर सोचे समझे इमिग्रेंट्स और जनाब अली वर्क परमिट, एक्सप्रेस एंट्री, सारे प्रोग्राम्स के ऊपर 10,000 किस्म के पायलट प्रोग्राम्स आपने खोल दिए, रेफ्यूजी से आप लेकर आ गए, जिसकी वजह से इस सारे क्राइसिस ने जो ये जन्म लिया यहाँ पर। यानी कि हाउसिंग प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, बहुत यानी कि एक शदीद किस्म की प्रेशर में ये गवर्नमेंट आ गई। जो अब गवर्नमेंट ने जो ये है अब ये सोचना भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि भाई देखिए जो लिबरल्स की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कहते हैं कि 2 पैरों के ऊपर खड़ी हुई है, 2 प्रोविंसेस के ऊपर खड़ी हुई है। उसमें ओंटारियो और क्यूबेक है। यानी कि ओंटारियो जिसमें हम लोग रहते हैं, टोरंटो और क्वेबेक वो जहाँ पे मॉन्ट्रियल वगैरह है, वहाँ पर उसके ऊपर ये गवर्नमेंट खड़ी है। और इनका जो सबसे सेफ यहाँ पर टोरंटो में एक हल्का कहलाता था, जो 40 साल से वो कहते हैं ना कि जद्दी पुश्ती हमारी एक सीट थी, वो ये अभी कंजर्वेटिव्स के हाथों ये लूज कर गए। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट बड़ी खतरनाक और बहुत तेजी से यहाँ पर चेंज हो रही है। और नेक्स्ट ईयर जो ये इलेक्शन आ रहा है उसमें सारा इलेक्शन ही जो इमिग्रेशन के मुद्दे के ऊपर यहाँ पे लड़ा जाएगा, और जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपोजिशन पार्टी जो कंजर्वेटिव की पार्टी है वो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस उनके बन रहे हैं कि भाई शायद वो अगली गवर्नमेंट उनकी आ जाए। देखिए ये नेचुरल सी बात होती है, 9 साल गवर्नमेंट को करते हुए हो गए हैं, तो लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज भी आए, थोड़ा सा फेस भी चेंज हो, थोड़ी सी नई गवर्नमेंट आए, एक पॉलिसी एक चीज़ से लोग थक हार जाते हैं। अब जैसे इंडिया में हुआ, वहाँ पर मोदी साहब जो है पिछले 14 साल से वहाँ पर वो आ रहे थे और इस बार उन्होंने आपकी बार 400 पार का नारा लगाया हुआ था, लेकिन वहां पर भी यही नेचुरली लोग बेजार हो गए थे। तो वहां पर हुआ ये कि भाई वो इस बार मोदी साहब को जो जो उनका नारा था वो पिट गया और उनको जो कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जाना पड़ा। इसी तरीके से जहाँ यहाँ पर भी यही सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, डेवलप्ड हो रही है कि यहाँ पर जो लिबरल्स हैं यहाँ पर अंदर से इनकी इनकी विद इन द पार्टी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि भाई आप ये इमिग्रेशन के ऊपर जो है कुछ थोड़ा सा हाथ, थोड़ा सा पॉलिसीज के अंदर चेंज लेकर आए। और ये इस तरीके से, क्योंकि अगले इलेक्शन में अगर आपको सिक्योर करना है तो आपको इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और पिछले 6 महीने में आप देखें
कितनी तेजी से यहाँ पर जो है पॉलिसी जो चेंज होना शुरू हुई है, चाहे उसमें स्टडी परमिट्स हों, उनको कट डाउन कर दिया, एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर वर्क परमिट इन्होंने छोटे कर दिए, और LMIA को जो जहां साल भर का था वो 6 महीने का आ गया, विजिटर के ऊपर उन्होंने काफी जो है टाइट कर दिया, काफी रिजेक्शन वहां पे बढ़ गई। तो ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता इनको करनी पड़ रही है, उनको करनी भी पड़ेगी। और जो भी एक स्ट्रीम लेकर आ रहे थे कि TR to PR, यानी कि जो अनडॉक्यूमेंटेड यहाँ पे जो लोग रह रहे थे तकरीबन 5-5.5 लाख के, उनको किसी ना किसी पैथवे के थ्रू जो है इनको PR कार्ड पे लिया जाए। तो सुनने में आ रहा है कि इनके विद इन द गवर्नमेंट जो लोग हैं इनके MPs वगैरह, वो इस चीज की जो है थोड़ी सी मुखालफत के ऊपर आ गए। तो शायद ये प्रोग्राम लटकता हुआ या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी हालात जो है यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को अब लग समझ गई है कि भाई इन चीजों के ऊपर अभी हमने, हमारे पास 1 साल का अरसा बाकी है, इसके ऊपर हमने हाथ ना रखा, तो इसके ऊपर थोड़ा टाइट ना करा, तो अगली गवर्नमेंट हम नहीं बना पाएंगे। और यहाँ तक मैंने ये देख भी रहा था कि जस्टिन ट्रूडो साहब के ऊपर भी प्रेशर ये आ रहा है कि भाई आप जो है आप किसी और को जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की दौड़ के अंदर शामिल करें, आप पीछे स्टेप डाउन करें, स्टेप बैक करें और किसी और को लेकर आए। क्योंकि एक होता है कि एक वेव बनती जा रही है इनके खिलाफ भी, और ये काफी प्रेशर में आ गए। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ये, जैसे मैंने आपको जो अभी मेरा व्लॉग ये मैंने कल ही इसको अपलोड करा है, इसको जो आप इसको ये इसी की कंटिन्यूएशन है जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन डे बाय डे चेंज होती जा रही है। अब आई डोंट नो 2026 के अंदर अगर कंजर्वेटिव्स आ जाते हैं, तो 2025 में अगर नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं, तो जो 5 लाख का जो प्रोग्राम है, मैंने अभी पिछले व्लॉग में भी कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़, कुछ अच्छी वाइब्स नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि जो यहाँ के कंजर्वेटिव पार्टी के जो इनके लीडर हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, उनका ये मानना है कि भाई सिंपल से हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि इमिग्रेशन आप लेकर आए, लेकिन क्वालिटी पीपल, स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड लेबर को लेकर आए। यहाँ पर आपने हर किस्म की इमिग्रेशन खोल दी जिसके ये शदीद खिलाफ है। हाउसिंग का क्राइसिस जितना शदीद आया है, उनका ये कहना है कि भाई सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक इमिग्रेंट्स के हम जब बुलाएंगे, जब हमारे पास एक घर होगा, यानी कि अगर 1 लाख 2 लाख इमिग्रेंट्स आप बुला रहे हैं, तो आप 2 लाख घर पहले से तामीर करेंगे। तो सिंपल सा उनका फॉर्मूला है कि भाई अब आहिस्ता आहिस्ता, ये लोग देखें कंजर्वेटिव खिलाफ नहीं है इमिग्रेशन के, ये कहते हैं कि भाई ये थोड़ा सा स्क्वीज कर देते हैं, चीजों को शॉर्ट कर देते हैं। जहां ये कहते हैं कि लिबरल 10 लोगों को बुला रहे हैं, ये कहते हैं भाई 5 लोगों को बुलाओ और हम अकॉर्डिंगली उनको लेके चलेंगे। तो ये अब यहाँ पर लोकल्स जो है यहाँ कर वो इस चीज के बड़ी कोई जो ना नाराजगी उन्होंने ये जाहिर करना शुरू कर दी। जैसा अभी ये टोरंटो में जो इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर उन्होंने दिखा दिया। तो ये बहुत बड़ा जो है सेटबैक है और इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो कहते हैं कि भाई आप फिर तैयार हो जाएं कंजर्वेटिव को गवर्नमेंट देने के लिए। देखें 1 साल का इनके बाद टाइम है, ये कुछ ना कुछ करके अपने आप को सिक्योर करेंगे, सेव करेंगे। और जैसे इंग्लैंड के अंदर पॉलिसी आई है, वो उन्होंने देखे वहां पर भी हालांकि लेबर्स आए, लेकिन उनकी जो इंटीरियर मिनिस्टर का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने सारे बॉर्डर्स को कह रहे हैं कि भाई हम टाइट कर देंगे, हम अपनी लाइक फोर्सेस को यूज करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। जिस तरीके से वहां पे लोग इलीगल तरीके से एंटर होते हैं, वो सारे उन्होंने लूप होल्स वगैरह जो स्क्रू टाइट कर देना। जिस तरीके से यहाँ पर भी वो इस तरीके से देखिए यहाँ पर कितने चेंजेस आए, लाइक स्टडी परमिट वगैरह, जैसे मैंने भी आपको बताया फ्लैग पोलिंग के अंदर ये लोग रिस्ट्रिक्टेड हो गए। और आपका बहुत सारी चीजों के अंदर ये बहुत टाइट होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि टाइट से मुराद पॉलिसी को ये थोड़ा सा चेंज करते जा रहे हैं। तो अब उन लोगों के लिए कि भाई जो लोग जिनके पास स्टडी वीजे के ऊपर आना चाह रहे हैं, जिनके पास विजिटर वीजा है, जिनके पास वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी है, वो कनाडा आए, घूमें फिरें और इस साल के अंदर अंदर अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश करें। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर देयर इज नो गारंटी का अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ड्रास्टिक किस्म का चेंज आएगा और सिवियर किस्म का चेंज आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जितने लोग ये आज आगे बढ़ेंगे भाई हमारा ये सब, ये जिस तरीके से स्ट्रीम्स चल रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी यानी बंद नहीं करते अचानक से। ये 100 की जगह 10 की जगह 5 लोगों को ले आएंगे, 5 से करते करते 3-2 और रिजेक्शन रेट बढ़ा देंगे। तो ये सब चीजें कि तो बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि भाई जिनके पास है वो आ जाएं, यहाँ पर ट्राई करें, अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश करें, अपने इंपॉर्टेंट कामों को छोड़ें, कनाडा को इंपॉर्टेंस दें, इस 1-1.25 साल के अंदर अपने आप को सेटल डाउन करना की कोशिश करें। अदरवाइज फिर तो भैया फिर हम होंगे और आप होंगे, हमारा व्लॉग चल रहा होगा और आप सुन रहे होंगे, आप बोल रहे हो कि रेहान भाई ने सही कहा था कि साल भर का टाइम है, आ जाओ, पहुंच जाओ, कुछ ना कुछ अपने आप को सेटल डाउन कर लो। अदरवाइज फिर इंशाल्लाह ताला जो कहते हैं कि अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोल देता है, फिर उसी के ऊपर हम चलेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये बड़ी बड़ी मुसीबतों से परेशानी से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होऊंगा, सॉरी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।